हेलो, नमस्ते, जोहार। आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी में स्वागत करता हूं। झारखंड जीएस मैराथन टेस्ट सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है, जिसमें 100 प्लस टेस्ट सीरीज को लेकर आया हूं, जो कि स्पेशल फॉर है जीपीएससी, झारखंड एसएससी, जेटेट और झारखंड एसआई। इंपॉर्टेंट ये सब है, परंतु झारखंड से संबंधित जो भी एग्जाम होने वाले हैं वो सारे के लिए काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, तो बिल्कुल भी टेस्ट सीरीज को मिस ना करें। तो चलिए टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टेस्ट हम लोग करने वाले हैं, टेस्ट नंबर 16। अगर किन्हीं लोगों का बाकी का टेस्ट किसी कारण मिस हो चुका है तो मेरे कंटेंट में जाए, प्लेलिस्ट में सारा टेस्ट अवेलेबल है और एक एक करके सारा टेस्ट को देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, झारखंड राज्य का पहला वित्त चित्र किसके निर्देशन में बनाया गया था? ऑप्शन दे रखा है रामदयाल मुंडा, विनायक बनर्जी, राधा कृष्ण, डीएन मजूमदार। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण जी ने पहला वृत्तचित्र झारखंड राज्य का बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 2 की और बात करते हैं। गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर है? गौतम धारा जलप्रपात, देखिए जलप्रपात से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, महत्वपूर्ण। तो ये सवाल जो भी आते हैं धारा से या जलप्रपात, नदी, पहाड़ी, झरना, तो सारा इंपॉर्टेंट है, उसे गौर कर लीजिएगा। ऑप्शन दे रखा है हमारा अजय, राढ़, दामोदर, बराकर। तो टू का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, राढ़। राढ़ नदी पे गौतम धारा जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, झारखंड में बहने वाली किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? जाना जाना क्वेश्चन है ये, काफी इंपॉर्टेंट भी है और इजी क्वेश्चन भी है, तो काफी लोग का सही होगा इसमें। दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, उत्तरी कोयल। तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर हम लोग दामोदर बेसिन की ओर ध्यान देते हैं तो उसके किनारे अवस्थित है बराकर, दिलैया कोनार डैम, तेनूघाट डैम, मैथन डैम और पंचेत डैम। ये सब डैम है आपका दामोदर नदी के किनारे। अगर शहर की बात करते हैं तो धनबाद शहर स्थित है, और अगर वेस्ट बंगाल में जाते हैं तो वर्धमान शहर है। और उसकी कुछ नदियां हैं जो ट्रिब्यूट इसमें मिलती है, तो ये से भी देख लीजिएगा। हुगली नदी, जो चौड़ी नदी, उसमें जाके दामोदर नदी मिल जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे दामोदर बेसिन लिया गया है, तो इसे आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 2018 में झारखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? देखिए 2018 लेटेस्ट का नहीं है, तो लेटेस्ट में भी देख लीजिएगा, ये ओल्ड क्वेश्चन है, फिर भी देख लिया जाता है। सुशीला देवी, जोबा मांझी, मोनिका प्रधान, कल्याण सरन। कल्याण सरन इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड की धोकरा शिल्प कला का संबंध किस से है? धोकरा शिल्प कला जो बनाया जाता है वो किस चीज से बनाया जाता है? तो ऑप्शन है हमारा धातु, लकड़ी, मिट्टी या रेशम। तो जो धोकरा शिल्प कला है वो धातु से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर याद करने की कोशिश करते हैं तो धा और धा दोनों का पहला वर्ड में धा धा का प्रयोग किया गया है, तो धा और धा से हम लोग इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडू नाम से किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में पुंडू को नाम से झारखंड को बोला गया है? तो देखिए इस तरह का जो सवाल बनता है, जैसे महाभारत काल में झारखंड को क्या बोला जाता है, वायु पुराण में क्या बोला गया है, वेदों में क्या बोला गया है, तो इस तरह के सवाल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसे भी आप लोग को देख लेना है, याद कर लेना है। तो ऑप्शन दे रखा है हमारा वायु पुराण, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऐत्रेय, ब्राह्मण। तो जो 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऐत्रेय ब्राह्मण। तो देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण है, वो मार्टिन हॉक के द्वारा जो ये पुस्तक इसमें जो दिखलाया गया वो लिखा गया है, और ऋग्वेदम ऐत्रेय ब्राह्मणम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में सबसे पहला लौह और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? वीवीआई क्वेश्चन, परंतु इसे लोहा से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं, इस्पात, लोहा, तो वो आप लोग को दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि ये हमारा किधर की बात कर रहे हैं, पूर्वी सिंहभूम की बात कर रहे हैं। तो पूर्वी सिंहभूम में प्रचलित है, जो टाटा समूह का वहां पे है, वो है जमशेदपुर। जमशेद जी टाटा के द्वारा ये बनाया गया शहर है, जो कि प्रचलित है लोहा और इस्पात कारखाने के लिए
अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना ऑप्शन दिए हुए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 8, रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? देखिए, ये विरोध करने की बात कर रहा है, क्योंकि बहुत ऐसे ही कम राजा हुए जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए उनका शुरू से अंत तक विरोध किए। कुछ बहुत सारे राजा होते थे कि शुरू में विरोध करते थे और अंततः वो लास्ट में हार मान के उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे, परंतु जो राजा है वो अंग्रेजों का शुरू से अंत तक विरोध ही करते रहे। तो ऑप्शन दे रखा है मुकुंद सिंह, अर्जुन सिंह, कुणाल सिंह, हेमंत सिंह। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह जो रामगढ़ राज्य के एक राजा हुआ करते थे, जिन्होंने शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध ही किया है। 9 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? VVI क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये झारखंड का सबसे ऊंची की बात हो रही है। चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। हिरनी, दसम, बूढ़ाघाट, कांची। तो ये जो वाटरफॉल दिखाया गया यहाँ पे, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बूढ़ा घाट का है, जिसे हम लोग लोथ जलप्रपात भी कहते हैं। ये हमारा लातेहार में स्थित है, काफी प्रचलित है, क्योंकि ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप लोग के लिए अगर क्वेश्चन बनता है तो ये किस नदी पर अवस्थित है, ये आपको बतलाना है, किस नदी से बनती है, किस नदी के द्वारा ये बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। उधवा जल पक्षी अभ्यारण्य या उधवा जल पक्षी आश्रयणी किस जिले में अवस्थित है? किस जिले में उधवा जल पक्षी आश्रयणी? देखिए, झारखंड की अगर बात करते हैं तो पक्षी से संबंधित एक ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है, तो वो है किस जिले में पूछा गया है। तो ऑप्शन दे रखा है गुमला, गोड्डा, गिरिडीह, साहेबगंज। अगर ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं तो सारा हमारा संथाल परगना का एरिया का ऑप्शन दे रखा है ना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, साहेबगंज। साहेबगंज के क्षेत्र में ही उधवा जल पक्षी आश्रयणी अवस्थित है। साहेबगंज की बात करते हैं तो यहाँ पे साहेबगंज लास्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। गुमरो एवं एरो नदी किस नदी की सहायक नदी है? अजय, अमानत, फल्गु, ब्राह्मणी। तो 11 का जो राइट आंसर है वो ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियां कौन है? गुमरो और एरो। क्वेश्चन नंबर 12, महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य, भेड़िया वन्य प्राणी आश्रयणी किस जिले में अवस्थित है? VVI क्वेश्चन ये भी बनता है हमारा, महुआ डांड से रिलेटेड, महुआ डांड से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि ये भेड़िया से संबंधित है, तो ये प्रश्न काफी बनता हुआ इंपॉर्टेंट नजर आता है। साहेबगंज, पलामू, रामगढ़, चतरा ऑप्शन है हमारा। तो 12 की जो राइट आंसर है वो पलामू में है। पलामू में वो महुआ डांड भेड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? किस स्थान से या किस पठार से, पहाड़ी से फल्गु नदी का उद्गम हुआ है? तो छोटा नागपुर पठार, रांची पठार, हजारीबाग का पठार या अमरकंटक की पहाड़ी। तो 13 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, छोटा नागपुर की पठार। छोटा नागपुर पठार से फल्गु नदी का उद्गम स्थल है, फल्गु नदी वहां से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 14, किस नदी का मुख्य धारा का नाम निरंजना या लीलांजन है? VVI क्वेश्चन है, अतीतों से मतलब बोधकालीन से ये काफी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। तो ऑप्शन जैसा दे रखा है, अजय, गुमानी, फल्गु, बराकर। तो 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फल्गु। बोधकालीन से संबंधित सवाल ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो फल्गु नदी के किनारे ही प्राप्त हुआ था, जिसे हम लोग निरंजना या लीलांजन नदी भी कहते हैं। और अगर इसके उद्गम स्थल की बात करते तो ये छोटा नागपुर की पठार से उद्गम स्थल हुआ। अगर बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो किस बौद्धि ट्री के नाम से प्रचलित है? बौद्ध गया में है, और इससे पीपल के पेड़ के सामने ज्ञान हुआ था। अगर हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था किस पेड़ के नीचे हुआ था, उनकी माता ने किस पेड़ के नीचे जन्म उनको दिया था? तो उसे कहा जाता है साल का वृक्ष। तो साल के वृक्ष के किनारे भगवान बुद्ध की माता ने उनको जन्म दिया था। चलिए
ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं निर्वाण। सकरी नदी कहाँ से निकलती है, किस स्थान से सकरी नदी निकलती है? अमरकंटक, पहाड़ी, रांची पठार, हजारीबाग पठार या छोटा नागपुर का पठार? तो 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, छोटा नागपुर का पठार। सकरी नदी छोटा है, कंजेस्टेड है, सकरी मतलब भी होता है कंजेस्टेड या पतला, छोटा है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में कितने प्रतिशत संरक्षित वन है? अभी का लेटेस्ट डाटा नहीं है, लेटेस्ट डाटा आप लोग याद रख लीजिएगा। ऑप्शन दे रखा है 18.58, 19.25, 20.12, 22.40। तो ऑप्शन के अनुसार 18.58 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 17 की बात करते, किस नदी को रामायण महाकाव्य में सुमागधी कहा गया है? रामायण महाकाव्य की रचना वाल्मीकि द्वारा की गई है, तो उस रचना में जो बात की गई है सुमागधी नदी की, वो किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन है हमारा बराकर, अमानत, सकरी या गुमानी। तो जो 17 का जो राइट आंसर है सकरी, छोटा नागपुर पठार से जो निकलती है, वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उसी को कहा जाता है सुमागधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? अगर सबसे छोटा प्रमंडल की बात करते हैं तो कौन सा है क्षेत्र? तो ऑप्शन है कोल्हान, संथाल परगना, पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर। तो इसके लिए मैं फिगर लिया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से देखने से भी पता चल जा रहा है सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है। तो ये पलामू प्रमंडल है। 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गढ़वा, पलामू, लातेहार इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला, अगर जिला की बात करते तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़, गढ़वा। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर है रामगढ़, जो इस स्थान पे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे प्रश्न थोड़ा गलत है। इसका जो प्रश्न है, झारखंड राज्य का आकार कैसा है? झारखंड राज्य का आकार कैसा है? ऑप्शन दे रखा है चतुर्भुजाकार, वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, आयताकार। तो देखिए वृत्ताकार तो नहीं हो सकता, अर्धवृत्ताकार भी नहीं हो सकता, चतुर्भुजाकार और आयताकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुजाकार। देखिए ऐसे है हमारा झारखंड, यहाँ थोड़ा निकला हुआ है, ये थोड़ा बाहर है, इसके बाद थोड़ा अंदर है, और ये भी एरिया थोड़ा सा निकला हुआ है, तो इसको कहते हैं चतुर्भुजाकार। तो इस तरह से आज के टेस्ट में, टेस्ट नंबर 16 में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन को देखे हैं। तो इसी तरह मेरे चैनल से बने रहिए, डेली का टेस्ट सीरीज है और डेली आप लोग को टेस्ट करवाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें नागपुरी का जो भी लैंग्वेज पेपर नागपुरी आप लोग लिए हैं, तो नागपुरी की क्लास भी करवाई गई है, और साथ ही साथ वनकेवरा भाग 1 का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को करवाया जा रहा है। तो जरूर से जिनका भी नागपुरी का है वो ज्वाइन करें और उनको भी देखें अच्छे से। साथ ही साथ इसमें आगे हम लोग कंप्यूटर की क्लास भी देखेंगे, मैथ भी क्लास लाने की कोशिश की जा रही है एग्जाम को देखते हुए। तो बने रहे मेरे चैनल के माध्यम से, और जो भी अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से कर ले, जिनसे आपका एक भी टेस्ट मिस ना हो पाए। तो चले दोस्तों, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद।